दृष्टि आईएएस की टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पर्पल रेवोल्यूशन। आइए जानते हैं चर्चा में क्यों है। दरअसल हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान यानी CSIR IIIM ने 2 दिवसीय लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया। ये फेस्टिवल CSIR अरोमा मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह में आयोजित किया गया था। इस महोत्सव के दौरान केंद्रीय मंत्री ने भद्रवाह को बैंगनी या पर्पल क्रांति का जन्म स्थान बताया। आइए अब जानते हैं पर्पल रेवोल्यूशन के बारे में। तो केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा CSIR अरोमा मिशन के माध्यम से पर्पल क्रांति की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य घरेलू सुगंधित फसल आधारित कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इस मिशन के तहत पहली बार खेती करने वाले किसानों को मुफ्त में लेवेंडर के पौधे दिए जाते हैं। गौरतलब है कि CSIR IIIM जम्मू ने लेवेंडर की एक विशिष्ट किस्म RRL 12 और कृषि प्रौद्योगिकी विकसित की है। ये किस्म कश्मीर घाटी और जम्मू संभाग सहित भारत के समशीतोष्ण क्षेत्रों के वर्षा आधारित क्षेत्रों में खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के लगभग सभी 20 जिलों में लेवेंडर की खेती की जाती है। पर्पल क्रांति स्टार्टअप इंडिया पहल में भी योगदान करती है। आइए अब जानते हैं CSIR अरोमा मिशन के बारे में। तो केंद्र सरकार ने सुगंधित औषधीय गुणों वाले लेवेंडर जैसे पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 2016 में अरोमा मिशन शुरू किया था। इसका उद्देश्य अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने के लिए सुगंध से संबंधित विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास और प्रसार करना है। ये विशेष रूप से पूरे देश में वर्षा सिंचित और निम्नीकृत भूमि को लक्षित करता है। ये पूरे देश में किसानों एवं उत्पादकों को आसवन और मूल्यवर्धन के लिए तकनीकी और ढांचागत सहायता प्रदान करता है। CSIR केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधे संस्थान यानी CSIR CIMAP लखनऊ इसके लिए नोडल प्रयोगशाला है। आइए अब नजर डालते हैं भारत में अन्य क्रांतियों पर। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन विशेषकर सरसों और सूरजमुखी से जुड़ी हुई है। वहीं नीली क्रांति मछली उत्पादन और गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति फल शहद उत्पादन व बागवानी विकास से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक से जुड़ी हुई है। तो गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन फार्मास्यूटिकल्स व झींगा उत्पादन से संबंधित है। सिल्वर क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन व कुक्कुट उत्पादन से है। वहीं सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है। लाल क्रांति मांस उत्पादन व टमाटर उत्पादन और हरित क्रांति अनाज से जुड़ी हुई है। श्वेत क्रांति या अंग्रेजी में कहें ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। वहीं स्वीट रेवोल्यूशन शहद से जुड़ा हुआ है। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 युग्म दिए गए हैं। बाईं ओर क्रांति से संबंधित युग्म है तो दाईं ओर उनके विवरण दिए गए हैं। तो पहला युग्म है 1 स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद, 2 बैंगनी क्रांति लेवेंडर, 3 पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। यहाँ दिए गए कूट का इस्तेमाल कर आपको सही युग्म का चयन करना है। तो ऑप्शंस हैं A केवल 1 और 2, B केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3 या फिर D 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।